बहुत लाठियां बरसाई जा रही है, रात में वाटर कैनल का इस्तेमाल। ये तो प्रशांत किशोर गुनाहगार है। किशोर से आप लोग डरते नहीं है ना? भाई इसे कौन डरेगा भाई? ये तंबुए उखड़ गया तब राजनीति का टावरे उड़ गया इनका। ये कुछ है अब कि भाई इस आंदोलन की क्रमबद्धता देखिए। परीक्षा फॉर्म भरने की अवधि 4 नवंबर लास्ट है। 5 नवंबर से शुरू हो जाता है क्या? सर्वर डाउन। तीनों में श्रेय लेने का होड़ है। पप्पू यादव में, तेजस्वी यादव में, प्रशांत किशोर में। तंबू हम गाड़ दिए हैं और तंबू उखड़ गया इनका उपचुनाव में। इनका राजनीति का टावरे परसों उड़ गया। कई टीचर भी शामिल होते हैं, वो भी कहते हैं टीचर है तो जेल गए ना टीचर। साक्ष्य दीजिए। अरे भाग क्यों गए? कंबल ओढ़ के भागे कि बोड़ा ओढ़ के भाग गए? तो गुनाहगारी है ना। बात कर लेते हैं बीपीएससी छात्रों की। बहुत लाठियां बरसाई जा रही है, रात में वाटर कैनल का इस्तेमाल। ये तो प्रशांत किशोर गुनाहगार है, दूसरा कोई गुनाहगार है? ये रणछोड़ आदमी है ये। छात्रों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया। जब गांधी मैदान में अनुमति नहीं मिली थी तो क्यों गए थे ये? अरे भाग क्यों गए? कंबल ओढ़ के भागे कि बोड़ा ओढ़ के भाग गए? तो गुनाहगारी है ना। आई बाउंसर लेके चलते हैं। समझिए कोई नेता बाउंसर लेके चलेगा? मुकदमा जो दर्ज हुआ है, प्रशांत किशोर के 2 बाउंसर भी थे। अब बताइए क्या है भाई? कोई नेता बाउंसर लेके चलता है? कहा था कि नीतीश कुमार जी छात्रों के हित में फैसला लीजिए, नहीं तो बड़ा बिहार में कुछ बड़ा होगा छात्रों के। क्या होगा? ये 15-15 दिन पर आकर के बिहार में प्रवचन देते हैं। ये तो कह रहे थे कि यात्रा कर तंबू हम गाड़ दिए हैं और तंबुए उखड़ गया इनका उपचुनाव में। इनका राजनीति का टावरे परसों उड़ गया। लोग इन पर विश्वास करना छोड़ दिया कि धोखा देने वाला आदमी है ये। तो ये आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? प्रशांत किशोर का डगरा का बैगन बना देते हैं। अब राजद कहती है कि वो बी टीम है, आप कहते हैं वो कि उधर के हैं। अब तो उनसे ना पूछिएगा, उनसे पूछिए ना कि नेताजी आप रणनीति बनाते थे, अपनी रणनीति में असफल हो रहे हैं। तीनों में श्रेय लेने का होड़ है। पप्पू यादव में, तेजस्वी यादव में, प्रशांत किशोर में। तो बीपीएससी के छात्रों का क्या होगा? वो तो बीपीएससी के अभ्यर्थी से पूछिए कि ये तीनों पर भरोसा किए तो आपको क्या मिला? सरकार क्या कर रही है? सरकार की इसमें क्या भूमिका है? तो ऑटोनोमस बॉडी है बीपीएससी। बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि भाई इस आंदोलन की क्रमबद्धता देखिए। परीक्षा फॉर्म भरने की अवधि 4 नवंबर लास्ट है। 5 नवंबर से शुरू हो जाता है क्या? सर्वर डाउन। सर्वर डाउन तो सर्वर डाउन है तो 4.5 लाख बच्चा फॉर्म कैसे भर दिया? 1,40,000 4 दिन में कैसे भर दिया? इतने बच्चों ने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर दिया? उसके बाद चलिए अब आगे बढ़िए। उसके बाद शुरू होता है 1 महीना बाद, जब ये नारा नहीं चलता है तो नॉर्मलाइजेशन की बात। 15 दिन वो भी चलता है। नॉर्मलाइजेशन की बात न विज्ञप्ति में न कहीं लिखा हुआ है। जब नॉर्मलाइजेशन की बात खत्म होती है, 13 तारीख को परीक्षा होता है, 17 तारीख से शुरू हो जाता है परीक्षा रद्द करो। इसमें कई टीचर भी शामिल होते हैं, वो भी कहते हैं टीचर है तो जेल गए ना टीचर। साक्ष्य दीजिए। साक्ष्य तो मांग रहा है बीपीएससी, एविडेंस दीजिए। अब तो मिले हैं ये लोग जाकर के। हम लोग को क्या लगता है कि विपक्ष जो है वो हाईजैक कर चुका है? विपक्ष को कोई जानकारी बीपीएससी से क्या लेना देना? विपक्ष की परेशानी यह है ना कि बीपीएससी का कैलेंडर लागू हो गया, तो नियमित परीक्षा हो रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन रहा है, तो परेशानी नहीं होगा? परेशानी इनका रोजगार के सवाल पर है। इनका मुद्दा छीना गया। लेकिन अब तो मिले चीफ सेक्रेटरी, सब चीफ सेक्रेटरी स्तर पर वार्ता हो रही है। प्रशांत किशोर से आप लोग डरते नहीं है ना? बट इसे कौन डरेगा भाई? ये तंबुए उखड़ गया तब राजनीति का टावरे उड़ गया इनका। ये कुछ है अब? 2025 में बड़ी रणनीति बना रहे हैं। मुंह से पड़ाका छोड़े में कोई दिक्कत है? हम कहते हैं कि हम यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बन जाएंगे, एक लाइन बोलने में लगता है। कोई कह दे हमको अभी आकर के कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हमारा एगो मार्कशीट है, निकाल दीजिए, तो उसको कहने में तो 1 मिनट लगा। हमको जो 2 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा वहाँ। तो वही हाल है इनका।
अब इन पर कौन भरोसा करता है, ही रहेंगे भी नहीं बिहार में, हाँ। ये जल्दी चल जाएंगे। चलिए, तो बिहार में नहीं रहेंगे। बात बीपीएससी छात्रों की हो रही है। देखिए, बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनल का इस्तेमाल हुआ, तो इनका कहना है कि ये प्रशांत किशोर की गलती है। प्रशांत किशोर आखिर उस जगह पर क्यों लेकर गए जहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। गर्दनी बाग उन लोगों को बैठने की अनुमति थी, वो लोग बैठ रहे तो वहाँ लाठीचार्ज नहीं हो रहा था, लेकिन जहाँ अनुमति नहीं है वहाँ क्यों गए लोग, ये प्रशांत किशोर की सरासर इसमें गलती दिख रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।